Hello, good evening everyone. Welcome back in our channel देहाती शास्त्र। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया हूँ जो डरावनी भी है और खौफनाक भी है। 2017 में घटित हुई ये स्टोरी कुछ ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और ना ही आपसे ज़्यादा दूर है, क्योंकि मैं ये स्टोरी जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से महज 15-20 मिनट के दूरी पे वो प्लेस है जहाँ पे ये सब हुआ था। आज की स्टोरी जो है, आज की जो कहानी है, ये कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि इस कहानी के सबूत आज भी जिंदा है लोगों बच्चों। ये स्टोरी जो है वो मुझे मेरे दोस्त के दोस्त जो है दो, उन्होंने बताई थी। यहाँ पे इस स्टोरी में जो डरावनी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। स्टोरी है जून मंथ की, बारिश के दिनों की स्टोरी है। एक दो दोस्त, मैं नाम भी बताता हूँ आपको। दो दोस्त, एक गोपाल और दूसरा विठल, दोनों विदर्भ के एक छोटे से गांव से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट करके जून महीने के पहले वीक में उनकी ज्वाइनिंग होती है औरंगाबाद संभाजी नगर जैसे सिटी में। यहाँ पे एक वाडूज एमआईडीसी बहुत बड़ा, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ पे एक कंपनी है, मैं कंपनी का नाम एक्सपोज नहीं करूंगा। तो उस कंपनी के सामने आज भी वो बिल्डिंग है जहाँ पे ये चीज़ें हुई है। और आज भी जब ये स्टोरी होने के बाद जब मैंने कल वहाँ पे विजिट किया, दिन में किया ऑब्वियसली, तो दिन में भी गूज़बम्प्स आए मुझे, क्योंकि मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था। तो चलो देर नहीं करते, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, चलो स्टोरी को स्टार्ट करते। माय नेम इज़ अविनाश। आज की स्टोरी एक ऐसे आत्मा की, एक ऐसे, मैं बोलता हूँ ऐसे भटकती आत्मा की। बोलते हैं कि कुछ लोग मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, कुछ लोग मरने के बाद भी जीवित होते हैं, कुछ लोग मरने के बाद भी रहते हैं, मतलब भले उनका शरीर चल जाए। तो ऐसी ही एक डरावनी स्टोरी है बजाज नगर, वाडूज एमआईडीसी के बजाज नगर एरिया की, जहाँ पे एक तीन फ्लोर की एक बिल्डिंग है। वहाँ पे वो जो दो बच्चे जून महीने के पहले वीक में आते हैं, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बारिश का महीना होता है और 2017 की स्टोरी है। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो उनको सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि वो किसी भी तरह किसी से पूछे कि भाई कोई रूम है क्या रहने लायक या फिर रहने के लिए। तो जब वो दोपहर को पहुंचते हैं तो शाम होते होते वो तब एक होटल पे जाते हैं, चाय लेते हैं। तो चाय लेते लेते उस होटल वाले बंदे को बोलते हैं कि यार हम इस सिटी में नए हैं, हमारा अभी कैंपस इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें यहाँ पे वाडूज एमआईडीसी में एक कंपनी है जहाँ पे हमें जॉब लगा है और दोनों भी एक ही कंपनी में। तो हमें एक ऐसी रूम चाहिए जो सस्ती हो, क्योंकि हम गरीब घर से आते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो रुकते हैं उसी होटल पे। वहाँ पे एक बंदा आता है, एक आदमी आता है। वो बोलता है कि मेरे पास आपके लिए एक रूम है जो सस्ती है और बहुत अच्छी भी है। तो वो उन बच्चों को, गोपाल और विट्ठल को, लेके जाता है उस बिल्डिंग के पास। बिल्डिंग के पास जाने के बाद मैक्सिमम ऐसा दिखता है कि उस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है। जो भी रहते हैं उन्होंने बोला था कि वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, और इनको जो रूम अलॉट करने वाले थे, इनको जो रूम देने वाले थे, वो थर्ड फ्लोर पे थी। तो वो जो रूम देने वाला जो बंदा है, जो आदमी है, वो उस विट्ठल और गोपाल को बोलते हैं कि ये देखो, ये सेकंड फ्लोर पे जो ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने चढ़ने के बाद थोड़ा सा राइट टर्न ले लो और फिर लेफ्ट टर्न में सीधी एक ही रूम है वहाँ पे। वो जो रूम है कॉर्नर की, वो रूम आप जाओ, ये की है, आप देख लो। शॉकिंग की न्यूज ये है कि वो बंदा ऊपर नहीं आता है उस रूम को देखने के लिए और फिर दिखाने के लिए भी। वो बोलता है, वो चाबी देता है और बोलता है तुमको जो भी एडवांस देना है वो मुझे कल दे देना, अभी जाओ रेस्ट करो, बहुत रात हो गई है। तो इसमें से उसी दिन दोनों साथ में सोते हैं, मतलब वहां पे रूम पे खाना वगैरह खा के बाहर से ऑलरेडी आए थे वो। उस दिन साथ में सोने के बाद मॉर्निंग में उठे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों में से एक की शिफ्ट थी डे शिफ्ट, जिसमें गोपाल था, उसकी डे शिफ्ट थी, दिन में जाना था उसको काम पे।
सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 12 आवर की शिफ्ट होती है कंपनी में, तब होती थी। उसके बाद जो दूसरा है उसको उसकी नाइट शिफ्ट थी, उसको नाइट में 7 बजे जाना पड़ता था और सुबह वो 7 बजे आता था। तो दूसरा दिन आता है, सुबह होती है, सुबह गोपाल निकल जाता है, विट्ठल रूम पे रहता है। उसको भी थोड़ा-सा बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, नेगेटिव पावर वो वहाँ पे फ़ील करता है दिन में भी। उसी टाइम पे उसको याद आता है कि यार हम अकेले थोड़ा-सा रूम देख लें, वो रूम देख लेता है। तो रूम भी देखता है, तो रूम ऐसी थी कि यहाँ पे एक रूम है, एक हॉल है जहाँ पे वो सोने वाले हैं और यहाँ पे छोटी-सी एक दीवार है जो ऊपर से ओपन है और दीवार के उस पार एक किचन है छोटा-सा, जो एक किचन है और किचन में कुछ सामान जो है, मतलब किचन का जो भी सामान है उस पे पूरी धूल मिट्टी बैठी हुई एज इट इज है, किसी ने वहां पे छोड़ के गया था वो किचन वाला सामान। और उसके लेफ्ट साइड में एक विंडो है, जो विंडो है वो ओपन है और विंडो से देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि विंडो के उस पार कोई बालकनी नहीं है, डायरेक्ट 3rd फ्लोर से नीचे जाएगा अगर कोई भी जाना चाहता है तो ऐसे विंडो है। तो सबसे पहली डरावनी स्टेप आती है स्टोरी में उसी रात, शुक्रवार की रात, जून मंथ, बहुत बारिश हो रही थी। गोपाल अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके शाम को 7 बजे आता है, हाथ पैर धो के बाहर खाना खाने के लिए जाता है और खाना खाने के बाद 8 साढ़े 8 बजे लौट के आता है। जब वो लौट के आता है तो 8:30 9 बज जाते हैं, तो उसके पास वो नोकिया का पहले वाला मोबाइल था। उसने लौट के आने के बाद जैसे ही वो इंटर करता है रूम में तो लाइट का फ्लक्चुएट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि तभी इंस्टेंटली लाइटनिंग, बिजलियों का कड़कना, चमकना और बहुत तेज बारिश स्टार्ट होती है बाहर। इतने अंधेरे में वो अकेला ही रूम में होता है और ऐसे टाइम पे लाइट एकदम से पावर ऑफ होती है, पावर कट हो जाती है। उसको डर लगने लगता है, लेकिन उसके बैग में उसने लाइटर को लाया था, लाइटर से उसने एक कैंडल भी थी, कैंडल को जलाया, बाजू में रखा। 9:30 बज गए, मोबाइल पे उसने थोड़ा सा टाइम पास किया, कॉल किया घर पे कि आई बाबा सब कुछ ठीक है, हमें रूम मिल गई, विट्ठल जो है वो नाइट शिफ्ट को गया है, मैं अभी घर पे हूँ, मैंने खाना खा लिया है और मैं अभी सोने वाला हूँ, मुझे सुबह 7 बजे 6 बजे उठ के 7 बजे की शिफ्ट को जाना है। इतने में टाइम गुजरता जाता है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हेवी रेन स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट होती है, बिजलियों का भी कड़कना बढ़ जाता है, पूरा सन्नाटा। और ऐसे सन्नाटे में जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 2017 की बात चल रही है दोस्तों। ऐसे में 11:30 बजे जब वो नियरली सो ही जाता है, उतने टाइम में उसको विंडो का आवाज आता है जो कंटिन्यूअस क्लोज हो रही थी, बंद हो रही थी और खुल भी रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी। लेकिन उसको ये कॉमन लगा, लेकिन बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी अंदर आ रहा था तो उसको उठना पड़ा, उसने उस विंडो को बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर से रिटर्न आता है, सोता है, जो भी चादर लेके आता है वो चादर लेके सो जाता है। इधर विंडो है, एक साइड से ऐसे सोने वाला है, सो जाता है। वैसे ही नींद लगती है, फिर से विंडो ओपन होती है अपने आप, और इस बार जो विंडो का आवाज है वो नेचुरल नहीं था। मतलब हम बोलते हैं कि जैसे ही हवा चलती है बारिश के टाइम में एकदम घना अंधेरा, तो विंडो को ओपन कैसे होना है और क्लोज कैसे होना है तो इरेग्युलर होती है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं होती कि 2 सेकंड में बंद हो गई, 2 सेकंड में ओपन हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन वहां पे कंसिस्टेंटली, पीरियडिकली 2 मिनट तक वो जो गोपाल सो रहा था उसको उस विंडो की आवाज आने लगी, जो एक टाइम पे क्लोज होती थी, दोनों ओपन होती थी, क्लोज होती थी, ओपन होती थी। रात के 12:20 हो गए थे। आज भी वो स्टोरी जब वो मुझे बोल रहा था तो आई कैन फील दैट टाइप्स ऑफ द स्टोरी कि क्या हुआ होगा उस रात उसके साथ भी। रात के 12:30 बजे वो देखता है उस विंडो को, तो अभी जैसे वो पलटता है एक करवट बदल के ऐसे और देखता है अपनी चादर को नीचे करके, तो विंडो अभी ओपन ही है, ना तो बंद हो रही है ना क्लोज। लेकिन जैसे ही उसने पहले सुना था कि वो पीरियडिकली क्लोज हो रही थी, ओपन हो रही थी, बंद हो रही थी, और तो ऐसे ही
ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा डर लगा उसको, तो उसने क्या किया, ट्राई किया उस विंडो की तरफ ही देखकर सोने का। तो वो थोड़ा सा देखता रहा कि यार अभी थोड़ी देर पहले तो ये आवाज करके बंद हो रही थी, क्लोज हो रही थी पीरियडिकली, एकदम से अभी ओपन ही है, क्या मेरा वहम है? ऐसे सोच उसकी चालू ही थी, सोच ही रहा था। उतने में जोर से बिजली कड़कती है और उस बिजली में से, उस विंडो में से थोड़े से लंबे बाल नीचे झुकते हुए दिखते हैं और उन बालों से पूरा पानी नीचे आ रहा है और नीचे आते विंडो से अंदर पानी आ रहा है। ऐसी केस में कोई भी होगा अकेला ऐसी जगह पे जो अनॉन है, थर्ड फ्लोर पे है, जिस फ्लोर पे कोई रहता नहीं है, ऐसे फ्लोर पे वो अकेला है, वो फील कर सकता है ये सब चीजें। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए उसको नहीं सूझा, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे जो चादर है वो अपने मुंह पे ओढ़नी चाहिए, लेकिन वो फ्रीज हो गया, पता नहीं क्योंकि जो बाल थोड़े से दिख रहे थे उस विंडो में से, वो अभी पूरे झूलते हुए उसको दिखाई दिए और बहुत लंबे बाल, और उस बालों से जो पानी आ रहा था वो नीचे टपक के पूरे रूम में आ रहा था। बालों की लेंथ बढ़ रही है, पानी भी अंदर आ रहा है और बाहर बिजलियों की वजह से वो बाल उसको दिख रहे, एक सेकंड में बिजली कड़कना और वो बालों पे रिफ्लेक्शन होके वो दिख रहे। जब इसने मॉर्निंग में सुबह देखा था तो ऊपर कोई रूम नहीं है, ये सबसे लास्ट के फ्लोर पे है, तो ऊपर कोई नहीं रूम, ना ही उस विंडो के बाहर कोई जाने आने के लिए रास्ता है, तो कौन हो सकता है वो? ऐसे में 5 मिनट बाद एग्जैक्टली ये फ्रीज है, इसको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसकी बॉडी ना कोई सिग्नल दे रही है, ना मूवमेंट हो रही है। धीरे धीरे वहां से एक परछाई के रूप में एक जली हुई औरत इंटर करती है, ये उसने बताया। जैसे वो इंटर करती है तो अपने पैरों पे हाथों पे चल के, जैसे कि हम बोलते हैं कि नीचे चलते हैं, वैसे वो विंडो से ऐसे आई और आने के बाद ऊपर सीलिंग पे चढ़ गई और सीलिंग पे आके ऊपर से चल रही है और चलते चलते एग्जैक्टली ये जहाँ पे सोया था फ्रीज में, वहाँ पे रुकती है ऊपर। उसके बाल पूरे पानी से भीगे हुए, वो ड्रॉप ड्रॉप वाटर गिर रहा है इसके मुंह पे ऊपर, और उस ड्रॉप ड्रॉप वाटर तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, क्या हुआ, तो उस ड्रॉप ड्रॉप वाटर के साथ ही उसके मांस के छोटे छोटे जले हुए टुकड़े भी उसके शरीर पे गिरने गिरने लगे। रात को 12:30 1 बजे, करीब करीब 1 बजे, और उस मांस के टुकड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी जैसे कि बहुत सालों से सड़े हुए है वो स्किन उस औरत की जो वहां पे थी। इतने अंधेरे में जो कैंडल जलाई थी वो पहले ही हवा की वजह से बुझ गई थी। जो भी लाइटनिंग का थोड़ा सा लाइट आता था, जो बिजलियों का लाइट आता था, उससे थोड़ी सी वो परछाई दिखती थी, लेकिन जब वो स्मेल आने लगी तो इसके ब्रेन में, इसके दिमाग में और ज्यादा पैरालिसिस होने का वो डर सताने लगा, और ये डर रहा था जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर पाया। उतने में धीरे धीरे वो जो औरत है वो जाती है ऐसे ही सीलिंग से धीरे धीरे, और मैंने जैसे कि बोला कि वहाँ पे एक ओपन स्पेस है, ये रूम है, बीच में एक दीवार है, ओपन है ऊपर से सीलिंग की तरफ से, और उधर किचन है, किचन में सामान एज इट इज है। तो वो जो लेडीज है वो ऐसे चलते चलते वहाँ पे जाती है उस किचन में, जाने के बाद जोर से चिल्ला के, मैं आवाज़ भी नहीं निकाल सकता क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है और रियली मैं भी डरता हूँ, मुझे भी घर जाना है, मैं अभी स्टूडियो पे हूँ हमारे सर के। उसने खुद को आग लगाई और वहां से भागते भागते इसके तरफ देखते उस विंडो से जंप कर दिया। अब जैसे ही ये स्टोरी हुई, मॉर्निंग होती है, ये कैसे भी वहां पे फ्रीज है, फ्रीज होने के बाद वो जो जैसे ही जंप होती है, करीब करीब 2 बजते, 2 बजे, 1:30 बजे बाहर आता है, कैसे भी उसको होश आता है कि भाई चलो मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, रूम के बाहर आता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे तो कोई नहीं रहता, लेकिन सेकंड फ्लोर पे जाता है, मतलब थर्ड फ्लोर पे कोई नहीं रहता, ये थर्ड फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे कुछ यूपी बिहार के बच्चे थे, 8 एक बच्चे थे जो एक ही रूम में सोए हुए रहते थे दिन भर काम करके।
उनको ऐसी नींद आती थी कि उनको कुछ पता नहीं कौन क्या कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये बहुत जोर से उसका दरवाजा ऐसा नॉक करने ही वाला था, तो दरवाजा ओपन था थोड़ा, वो अंदर जाता है गोपाल नाम का लड़का, और उस कॉर्नर में ऐसे कांपते कांपते बैठ जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो बच्चे इनको देखते, इसको देखते, बहुत डरा हुआ है, वो विट्ठल भी आ जाता है इसका दोस्त। ये बहुत डरा हुआ था, इसको लेके जाके थोड़ा सा कॉर्नर में एक घर था, उस बिल्डिंग से थोड़ा पैदल चलने के बाद वहां पे एक घर था, तो विट्ठल वहां पे लेके जाता है। थोड़े से पहचान के शायद थे वो, पहले ही पहचान के थे, तो वहां पे लेके जाता है। तो लेडीज इनको बैठाती है और पूछती है क्या हुआ इसके साथ। तो ये सब बताता है विट्ठल कि ये ऐसा बोल रहा है कि इसने रात में ऐसे देखा, ऐसे हुआ इसके साथ। वो लेडीज आई जो कृपी थी, जली हुई थी, उसका शरीर जला हुआ था, उसके मांस के टुकड़े इसके शरीर पे आ गए, स्मेल आ रही थी, वो पानी, वो विंडो एंड एवरीथिंग बताता है, वो आग लगाना और वहां से जंप करना। तब एक क्लिक होता है उस औरत को, उसने बोला तुमको वो रूम किसने दी, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और यहां से इस स्टोरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ये स्टोरी यहां पे नहीं रुकती, इसके बाद जो विट्ठल के साथ दिन में हुआ वो भी बताऊंगा, और उस लेडी ने, वो जो नेबर्स थी, उस औरत ने उस आत्मा के बारे में क्या बोला, ये सब कुछ हम देखेंगे इसी स्टोरी के पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट स्टोरी जल्दी लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।